आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एग्ज़ाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई करता हूं। तो चलिए, इससे पहले जो हम लोग स्टडी बाय एग्ज़ाम के चैनल के माध्यम से जो टॉपिक कवर किए थे वह टॉपिक था आपका जीव विज्ञान के बेसिक कुछ प्रश्न थे। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक, जिसका पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। पार्ट 2 का इंतज़ार था, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से लॉन्चिंग किया जा रहा है। यह वीडियो आपको तैयारी में इतना ताकत सारा मजबूत कर देगा जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी की कुछ प्रश्न पूछा जाता हो, जैसे एसआई वगैरह और में, तो उस सब में जो है सो एक ना दो क्वेश्चन इससे फंसेगा ही फंसेगा, निश्चित है। लेकिन यह वीडियो जो है आपको इतना विश्लेषण के साथ है यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के शुरू से अंत तक देखने का पूरी प्रयास कीजिए और वीडियो में बने रहे। तो चलिए हम लोग आगे की कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो ज़्यादा समय गवाते नहीं और सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा टॉपिक का जो पहला प्रश्न है यह है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। पहला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। आप लोगों को पता होगा तो आंसर कीजिएगा। आंसर तो पता होगा लेकिन विश्लेषण नहीं के बराबर पता होगा, ये भी जान लीजिए। इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो में विश्लेषण के साथ देखने की प्रयास कीजिए और तैयारी को और सारा मजबूत दीजिए। तो नाट्य शास्त्र की जो रचयिता कौन है, यह है कौन? भरत मुनि। आप लोगों को यह पता होगा कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, लेकिन भरत मुनि के बारे में नहीं जानते होइएगा। भरत मुनि को जो काल है, भरत मुनि जी का जो काल है, यह कितना काल है? 500 ईसा पूर्व काल है। 500 ईसा पूर्व काल है। तीसरी या चौथी शताब्दी में जो एक पंचतंत्र नामक ग्रंथों में भी भरत मुनि का उल्लेख है। पंचतंत्र नामक रचना में भी इनका क्या है? उल्लेख है। ठीक है। और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार, जो आप लोग नहीं जानते होइएगा कि विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार भरत मुनि राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। भरत मुनि राजा किसका पुत्र थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। किसका पुत्र थे भरत मुनि? ऋषभ देव के पुत्र थे। और यह कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। कौन चले गए? भरत मुनि कर्नाटक गए और कर्नाटक में ही उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। नाट्य शास्त्र की रचना कहाँ किया गया? कर्नाटक राज्य में किया गया। कौन किया? भरत मुनि किया। इनका पिता का क्या नाम है? ऋषभ देव नाम है। किस काल में किए? 500 ईसा पूर्व में किए। चलिए, इतना विश्लेषण के साथ यूट्यूब के अंदर एक भी वीडियो नहीं होगा, इसलिए आप लोग मत स्किप कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की पूरी प्रयास कीजिए। वीडियो में बने रहें अंत तक, ताकि आपको तैयारी की मजबूताई मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कामसूत्र के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? कामसूत्र के लेखक कौन है। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? याद है तो बताइएगा। वात्स्यायन कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। वात्स्यायन जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। वात्स्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। लेकिन इनका जो कार्यकाल का जो है पता कोई इतिहासकार नहीं लगा पाए हैं। इसका जो कार्यकाल होगा, काल जो होता है, इसका कोई इतिहासकारों के पास ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन यह कुछ प्रमाण जरूर है कि इनका जन्म जो है गुप्त वंश के समय में हुआ था। ठीक है। वात्स्यायन जी का
वात्स्यायन जी का एक अन्य नाम है, यह अन्य नाम क्या है? मल्लनाग। वात्स्यायन जी का अन्य नाम क्या है? मल्लनाग भी है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा आपका कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? अगर आप लोगों का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने के प्रयास कीजिएगा। आंसर तो पता होगा, लेकिन जितना विश्लेषण इस वीडियो का जो खासियत है, स्टडी बाय एग्जाम की जो खासियत है, यह पूरे आपका विश्लेषण ही विश्लेषण मिलेगा कोई भी चीज़ का, इसीलिए आप वीडियो में बने रहे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक साहब। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। शूद्रक जी के जन्म के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। शूद्रक जी के जन्म के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन शूद्रक वेदों के ज्ञाता थे। शूद्रक क्या थे? वेदों के ज्ञाता थे। शूद्रक क्या थे? वेदों के ज्ञाता थे। शूद्रक क्या थे? वेदों के ज्ञाता थे। और शिव के कृपा से इन्होंने तत्व की ज्ञान प्राप्त हुई। शिव के कृपा से, शिव के कृपा से, शिव की कृपा से इनका तत्वों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। शूद्रक एक योद्धा भी थे। शूद्रक क्या थे? एक योद्धा भी थे। और इनका बहुत विशाल विशाल हाथी से युद्ध करने का भी इच्छा रहता था। एक खास पॉइंट्स ये भी नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा होगा कि 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारी की कथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारी की कथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको पता होगा, नहीं है तो जानने की पूरी प्रयास कीजिएगा। कौन किए थे? दंडी साहब। कौन किए थे? दंडी। कौन किए थे? दंडी साहब। तो 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारी की कथाएं किसने लिखी थी? तो दंडी साहब ने लिखी थी। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया मेरा। पांचवा क्वेश्चन की ओर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन अगर आप लोगों का पता है तो आंसर दीजिए कि अवंती सुंदरी किसकी पुस्तक है? अवंती सुंदरी किसकी पुस्तक है? तो अवंती सुंदरी किसकी पुस्तक है? आप लोग आंसर देने की पूरी प्रयास कीजिएगा। अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी किसकी है? दंडी का है। अवंती सुंदरी भी किसकी है? दंडी का है। दंडी, अवंती सुंदरी भी किनकी है? दंडी का है। दंडी का जो समय रहा है वह है सप्तम शती का प्रारंभिक काल। सप्तम शती का प्रारंभिक काल, सप्तम सदी का प्रारंभिक काल रहा है। इनका पिता का जो नाम है, इनका पिता का जो नाम है, पिता का क्या नाम है? मनोरथ, मनोरथ या वीरदत्त भी नाम है। इनका पिता का नाम मनोरथ या वीरदत्त भी नाम है। मनोरथ या वीरदत्त भी नाम है। इनकी माता का नाम गौरी है। इनकी माता का क्या नाम है? गौरी है। इनकी माता का क्या नाम है? गौरी है। ठीक है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के पूर्वज, दंडी के जो पूर्वज थे, दंडी के जो पूर्वज थे वह गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। गुजरात राज्य के कहाँ के रहने वाले थे? आनंदपुर के रहने वाले थे। गुजरात राज्य के आनंदपुर के रहने वाले थे। तो चलिए हम लोग अच्छा से विश्लेषण के साथ हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आज छठा क्वेश्चन पे आ गए हैं। छठा क्वेश्चन मेरा है कि मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा रचित है? मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा रचित है? तो मिताक्षरा किसके द्वारा रचित है? यह है विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। यह किसके द्वारा है? विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा के अनुकूल ही मिताक्षरा पुस्तक में जो वर्णन किया गया है यह विज्ञानेश्वर साहब इसमें यह जिक्र किए हुए हैं कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म के पश्चात पुत्र हो या पुत्री अपने पैतृक संपत्ति का बराबर हिस्सा का अधिकार मिलता है। यह इस पुस्तक के माध्यम में बोला गया है विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। लेकिन इसी को हम लोग आते 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 हमारे देश में एक संशोधन हुआ, वह है 2005 के संविधान संशोधन, जिसके अनुसार पुत्र और पुत्री को
जन्म के पश्चात पैतृक जो पिता की संपत्ति है उसमें पुत्र हो या पुत्री आधा का भागीदारी का भी जिक्र संविधान में भी है और मितक्षरा पुस्तक में भी है। तो चलिए हम लोग इतना विश्लेषण के साथ पढ़ रहे हैं जो आज तक भूलने की कोई चांस ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन यूं एग्जाम में आएगा, यूं बन जाएगा। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है मेरा कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है पता होना चाहिए, नहीं है तो जानने की पूरी प्रयास कीजिएगा। अश्व घोष जी हैं। कौन है? अश्व घोष। कौन है? अश्व घोष जी। अश्व घोष जी हैं। बौद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? अश्व घोष है। बौद्ध चरित्र को ही बौद्धों का रामायण कहा गया है। बौद्धों का रामायण कहा गया है। बौद्धों का रामायण कहा गया है। इन्हीं को क्या कहा गया है? बौद्धों का रामायण कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है भाई कि शिलापपादिकारम के रचयिता कौन है। शिलापपादिकारम के रचयिता कौन है? तो इनका जो रचयिता है यह कौन है? इंलांगो इंगालो अडिंगल। इनका क्या कौन नाम है? इंगालो अडिंगल। शिलापपादिकारम के रचयिता कौन है? इंगालो अडिंगल। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन पे आ गए। 9वां क्वेश्चन में आपका है कि राजतरंगिणी। 9वां क्वेश्चन आपका है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है पता होना चाहिए। कल्हन जी है। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन है। कल्हन का जो जन्म है यह हुआ है 1150 ईस्वी में। 1150 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ। कश्मीर के महाराजा ऋषभ देव का जो काल है वो 1068 से 1101 है। 1101 के महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। कनक के अग्रज। अग्रज मतलब बड़ा। अनुज मतलब छोटा होता है, अग्रज मतलब बड़ा होता है। तो यह जो राजतरंगिणी के लेखक कल्हन जो जी थे वह कनक के अग्रज मतलब कनक के बड़े भाई थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल्हन जिनका वास्तविक नाम क्या था? कल्याण। कल्हन जी का वास्तविक नाम क्या था? कल्याण। चलिए 10वां क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 10वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है 10वां क्वेश्चन है आपका कि स्वप्रवास वर्दना के लेखक कौन है। स्वप्रवास वर्दना के लेखक कौन है। स्वप्रवास वर्दना के लेखक कौन है? तो स्वप्रवास वर्दना के लेखक कौन है? भास। स्वप्रवास वर्दना के लेखक कौन है? भास है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते के क्रम में हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपका है कि वृहत कथा के लेखक कौन है। वृहत कथा के लेखक कौन है? वृहत कथा के लेखक कौन है? गुनाड्डे साहब है। कौन है? गुनाड्डे। वृहत कथा के लेखक कौन है? गुनाड्डे है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते 12वां क्वेश्चन पे आ गए। 12वां क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक रहा है, आप लोगों को पता ही होगा कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। क्या है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। जयदेव साहब को जो जन्म है यह 1200 ईस्वी में लगभग माना गया है। लगभग माना गया है। इनको क्या माना गया है? लगभग 1200 ईस्वी माना गया है। ठीक है, इनका जो पिता था उनका नाम क्या है?
जयदेव के पिता का नाम है भोजदेव। क्या नाम है? भोजदेव। जयदेव के पिता का क्या नाम है? भोजदेव। जयदेव के पिता का क्या नाम है? भोजदेव। जयदेव के पिता का क्या नाम है? भोजदेव। अब पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती। पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां। तो चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व हुआ। वेद व्यास जी का माता का नाम सत्यावती थी। वेद व्यास जी के माता का नाम क्या थी? सत्यावती थी। वेद व्यास जी के माता का नाम क्या थी? सत्यावती थी। और इनका पिता का नाम ऋषि पराशर थे। ऋषि पराशर थे। इनके पिता का क्या नाम था? ऋषि पराशर। ऋषि पराशर थे। इनका पिता का नाम क्या था? ऋषि पराशर था। तो चलिए हम लोग 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत के ही पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत के ही पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का ही पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत के पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन मेरा होगा कि श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है? श्रीमद् भागवत गीता के भी लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं। तो हम लोग देखें कि महाभारत के भी रचयिता वेद व्यास है और श्रीमद् भागवत गीता के भी लेखक वेद व्यास है। तो उनके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा कर लिए हैं। इसलिए आप 15वां क्वेश्चन पे आ गए। और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास के पूर्णिमा को हुआ था। आश्विन मास के पूर्णिमा के हुआ था। कब हुआ था? आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसे शरद पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता के जो नाम था वह था रोचना देवी। इनकी माता का क्या नाम था? रोचना देवी। इनकी माता का क्या नाम था? रोचना देवी। या इनका पिता का क्या नाम था? मातुका। मातुका। इनका पिता का नाम क्या था? मातुका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप स्टडी बाय एग्ज़ाम के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।